आज पति ब्रह्मचारी की कहानी ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जहां प्यार, सबक और गलतफहमी तीनों मिलकर ऐसा तूफान खड़ा करते हैं कि सूरज का भरोसा, उसका गुस्सा और उसके रिश्ते सब हिल जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाली खबर से। अचानक पता चलता है कि अरविंद जी हॉस्पिटल से गायब हो गए हैं। ना कोई सूचना, ना कोई सुराग और ना ही कोई जवाब। जैसे ही ये खबर सूरज तक पहुंचती है, उसकी दुनिया एक पल में उलट जाती है। सूरज घबरा जाता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो सोचने लगता है, क्या पापा को किसी ने अगवा कर लिया या फिर कोई दुश्मन उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इसी डर के बीच उसे एक पर्ची मिलती है। पर्ची में बस इतना लिखा होता है, तूने देर कर दी। ये शब्द सूरज के सीने में तीर की तरह चुभ जाते हैं। उसे याद आता है वो अस्थियां, वो धमकी भरा लेटर, और सूरज को यकीन हो जाता है कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन दोस्तों, यही वो मोड़ है जहां कहानी की असली सच्चाई छुपी हुई है। अरविंद जी को कोई अगवा नहीं करता, वो खुद ही हॉस्पिटल में छिप जाते हैं। और इतना ही नहीं, दरवाजे पर रखी अस्थियां और धमकी वाला लेटर भी अरविंद जी का ही रचा हुआ नाटक होता है। उनका मकसद सीधा था, सूरज को ये एहसास दिलाना कि किसी अपने को खोने का डर क्या होता है। अरविंद जी चाहते थे कि सूरज गुंडागर्दी का रास्ता छोड़ दे, गुलाब सिंह से दूरी बना ले और ईशा के साथ मिलकर IAS की तैयारी शुरू करे। उधर सूरज पूरे शहर में भटक रहा होता है, गली गली, हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल, हर जगह बस एक ही सवाल, मेरे पापा कहाँ हैं। थका हुआ, टूटा हुआ जब सूरज घर लौटता है तो जो वो देखता है उस पर यकीन करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। अरविंद जी घर में ईशा के साथ बिल्कुल ठीक ठाक आराम से बैठे हुए। बस यही सूरज का सब्र टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्ला उठता है, पापा, मैं आपको पूरे शहर में ढूंढ रहा था और आप यहाँ चैन से बैठे हैं। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। तभी ईशा आगे बढ़ती है और कहती है, सूरज, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। और फिर अरविंद जी खुद सारी सच्चाई बता देते हैं। वो मान लेते हैं कि ना उन्हें कोई बीमारी थी, ना कोई अगवा करने वाला। पूरा खेल, पूरा डर, पूरा नाटक उन्होंने खुद रचा था। अरविंद जी सूरज का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने सिर की कसम देते हुए कहते हैं, आज से गुलाब सिंह का साथ छोड़ देगा और मेरी बहू ईशा के साथ IAS की तैयारी करेगा। उसी पल ईशा दौड़कर जाती है और ढेर सारी किताबें उठा लाती है। वो पूरे विश्वास के साथ कहती है, सूरज आओ, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ आता है। ये सच्चाई सूरज को समझाने के बजाय उसे और भड़का देती है। उसका गुस्सा अब डर नहीं, धोखे में बदल चुका होता है। सूरज को लगता है कि ये सब कुछ ईशा की ही चाल है। वो गुस्से में ईशा पर बरस पड़ता है, आपने ही पापा को भड़काया है, आप ही चाहती थी कि मैं बदल जाऊं। अरविंद जी बहुत समझाते हैं, बताते हैं कि ईशा तो बार बार उन्हें झूठ बोलने से रोक रही थी। लेकिन सूरज किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। वो साफ कह देता है, ईशा जी, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप मुझे सुधार नहीं सकती। मैं गुंडा था और गुंडा ही रहूंगा। ये शब्द ईशा के दिल को तोड़ देते हैं। एक बार फिर बिना किसी गलती के ईशा को सब कुछ सहना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, ईशा हार मानने वालों में से नहीं है। आंखों में आंसू होते हुए भी वो मन ही मन ठान लेती है कि किसी भी हालत में मैं सूरज के दिल और दिमाग से गुलाब सिंह का भूत उतार कर रहूंगी। अब कहानी एक और बड़े सवाल की तरफ बढ़ रही है। क्या ईशा ये सच्चाई पता लगा पाएगी कि गुलाब सिंह और अनुराग मिलकर सूरज को फंसाने की साजिश रच रहे हैं? और जब पूरा सच सामने आएगा तो सूरज का गुस्सा किस मोड़ पर जाएगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, आगे क्या होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।